हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं जो आपको जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जेटा नाम का एक चक्रवाती तूफान आया है। कौन सा तूफान आया है? जेटा तूफान, जो कि एक चक्रवाती तूफान है, वो कहाँ पे आया है ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में जितने चक्रवात, कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट, कहीं पे भूकंप, ये सारी प्राकृतिक क्रियाएं अगर कहीं पे हुई रहती है तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो हाल ही में जेटा नामक चक्रवाती तूफान आया है। कहाँ पे आया ये? अमेरिका में आया है दोस्तों। तो जेटा नामक चक्रवाती तूफान अमेरिका के लुसियाना प्रांत में आया है। अमेरिका के लुसियाना प्रांत में यह आया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि अमेरिका में आने वाले अन्य और कौन कौन से तूफान हैं जो अमेरिका में आते रहते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अमेरिका में क्रिस्टोबाल, दोस्तों अमेरिका में क्रिस्टोबाल, मार्को, लाउरा, ये 3 चक्रवाती तूफान और हैं जो अमेरिका से संबंधित है। एक है आपका क्रिस्टोबाल, एक है मार्को और एक है लाउरा। ठीक है, तो जेटा याद कर लीजिए जो हाल ही में आया है अमेरिका के लुसियाना प्रांत में। उसी के साथ साथ 3 अन्य तूफान भी अमेरिका के याद कर लीजिए। एक है क्रिस्टोबाल, एक है मार्को और एक है लाउरा। तो ये 4 चक्रवाती तूफानों के बारे में आपको पता चल गया। लेकिन करंट से संबंधित मैटर केवल जेटा का था, लेकिन वहाँ पे आने वाले अन्य तूफानों को जानना भी आवश्यक था। उसके अलावा देख लेते हैं अमेरिका के बारे में एक अन्य चीज़, सैन्य अभ्यास के बारे में, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास। तो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी वज्र प्रहार के बारे में पूछे तो आप याद रखिए वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच का है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला टॉपिक, महाराष्ट्र। अगली चर्चित टॉपिक आपकी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक डिसीजन लिया है, वहाँ के 300 जिला परिषद के स्कूलों को मॉडल स्कूल में परिवर्तित किया है। कैसे स्कूलों में? मॉडल स्कूल में परिवर्तित किया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। तो एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में परिवर्तित करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? ऑप्शन में रहेगा आपके पास उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्रा। तो सही जवाब इसका क्या होगा? महाराष्ट्र। इसको नोट करते हुए जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पर डे करंट अफेयर में, महीने भर आप सिर्फ इसको कंटिन्यू सुबह 8 बजे आइए, क्लास करिए, एक नोटबुक लीजिए अपनी और उसमें सारी चीज़ें नोट डाउन करिए। ज़्यादा नहीं, 1 महीना आप मुझसे क्लास कर लीजिए। 1 महीने बाद आप देखेंगे उस महीने की किसी भी करंट अफेयर की महत्वपूर्ण टॉपिक कोई भी रही हो वो छूटेगी नहीं आपसे। बर्डन नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। इससे पर डे का पर डे आप करते जाएंगे तो बोझ नहीं बनेगा। ठीक है, अब महाराष्ट्र से संबंधित अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं इसी के साथ। तो इस समय महाराष्ट्र के गवर्नर कौन से हैं? भगत सिंह कोश्यारी। इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे हमेशा राज्यपाल और गवर्नमेंट जो है, उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं, तो उनके बीच में हमेशा टकराव होता रहता है। ठीक है, शिवसेना की सरकार वहाँ पे है और भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी के नेता रहे हैं, तो वहाँ पे ये राज्यपाल हैं, तो कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाए रहते हैं। तो दोनों के बीच में हमेशा नूरी कुश्ती का खेल चलता रहता है। किसके बीच में? महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के राज्यपाल के बीच में। तो हो सकता है ये विवादों में रहते हैं, इसलिए पूछ ले कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है। तो महाराष्ट्र के गवर्नर आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में ही एक झील है, लोनार झील। कई बार एग्जाम में पूछा लोनार झील कहाँ स्थित है, तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र में स्थित है। वहाँ पे 3 नेशनल पार्क हैं महाराष्ट्र में, जिसको जानना आवश्यक है। इसी के साथ देख लेते हैं, वहाँ पे गुगामल, नवेगांव, तदोवा, अंधेरी नेशनल पार्क स्थित है। तो महाराष्ट्र में गुगामल, नवेगांव, तदोवा, अंधेरी नामक नेशनल पार्क स्थित हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ही मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया था। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछता है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किसने शुरू किया था, तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था।
तो हमने 2 करंट अफेयर पढ़ा, जेटा के बारे में पढ़ा जो कि चक्रवाती तूफान है, महाराष्ट्र में 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में परिवर्तित किया गया है, वहाँ के बारे में पढ़ा। अगली टॉपिक आपकी है IIT कानपुर से संबंधित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। तो चर्चा में इसलिए रहा है कि IIT कानपुर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है उसके साथ एक समझौता किया है। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से जितने भी IITs होते हैं, वो IIT कानपुर हो, IIT खड़गपुर हो, IIT मद्रास हो, कहीं का भी IIT हो, कुछ ना कुछ इनोवेशन का या कोई ना कोई करार किसी के साथ ये IITs करती हैं, जिसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब की बार की PCS में भी IIT से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए जानना आवश्यक है। सवाल पूछेगा आपसे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ किसने समझौता किया है? IIT कानपुर, IIT मद्रास या IIT बॉम्बे, ऐसे आपको दे देगा। तो क्या बताएंगे आप? अगर आपको पता रहेगा कि IIT कानपुर ने किया है तो आप वहाँ पे आराम से टिक करेंगे। तो ये जान लीजिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किसने किया है? IIT कानपुर ने किया है। ठीक है, किस लिए किया है? पुराने स्मारकों के संरक्षण, उसके रखरखाव, मेंटेनेंस के लिए किया है। तो IIT कानपुर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया, या ये कहिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया। किस लिए? पुराने स्मारकों के संरक्षण के लिए और उनके रखरखाव के लिए यह समझौता किया गया है। ठीक है, तो हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के खत्म किया, उसका रिवीजन करिए। जेटा पढ़ा, चक्रवाती तूफान है, कहाँ पे आया है? अमेरिका में आया है। महाराष्ट्र पढ़ा, चर्चा में। क्यों चर्चा में है? उसने 300 जिला परिषद के स्कूलों को मॉडल स्कूल में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार चर्चा में है। इसके बाद चर्चा में थी आपकी IIT कानपुर। क्यों थी? उसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है, इसलिए IIT कानपुर भी चर्चा में थी। आइए देखते हैं चौथी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है करंट की दृष्टि से। तो दोस्तों, तमिलनाडु चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तमिलनाडु ने अभी हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया है। तमिलनाडु ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया है। तो अगर सवाल आपसे पूछता है युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है, ऑप्शन देगा आपको तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु ने किया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत लॉ के छात्रों को युवा अधिवक्ता कल्याण कोष के अंतर्गत लॉ के छात्रों को 3000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। ठीक है, तो युवा अधिवक्ता कल्याण कोष के अंतर्गत लॉ के छात्रों को कितने रुपए? 3000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। क्लियर? करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण था। अब देख लेते हैं तमिलनाडु के नृत्य के बारे में इसी समय। तो भरतनाट्यम और कोलट्टम कहाँ का नृत्य है? ये दोनों नृत्य आपके तमिलनाडु के हैं, एग्जाम में आता रहता है। मरीना बीच कभी कभी पूछता है कि मरीना बीच कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, मरीना बीच भी तमिलनाडु में ही स्थित है। अगर आपसे पूछे कि मरीना बीच कहाँ पे स्थित है, तो आपकी मरीना बीच जो है वो तमिलनाडु में ही स्थित है। मरीना बीच तमिलनाडु में। बंगई बांध कई बार पूछा है। बंगई बांध आपकी बंगाई नदी पे बंगई बांध स्थित है। तो अगर कभी एग्जाम में पूछे कि बंगई बांध कहाँ पे स्थित है, तो बंगई बांध तमिलनाडु में बंगाई नदी पे ही स्थित है। क्लियर हो गया? तो तमिलनाडु से संबंधित जो करंट की बात थी वो हमने पढ़ा कि युवा अधिवक्ता कल्याण को शुभारंभ करने वाला राज्य बना है तमिलनाडु, जहां पे लॉ के छात्रों को 3000 रुपये प्रतिवर्ष सरकार देगी। ठीक है, वहाँ के ट्रेडिशनल पार्ट में भी चर्चा किया। अब उसके आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रमुख करंट अफेयर कौन सा, उस पर चर्चा करते हैं। भारत ने क्या किया है? भारत SCO मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी करेगा। SCO संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO का फुल फॉर्म है संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका निर्माण स्थापना कब हुआ था? 2001 में हुआ था। तो SCO संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपकी हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग में है। बीजिंग चाइना की राजधानी है बीजिंग, वहीं पे SCO का
मुख्यालय या हेडक्वार्टर स्थित है। तो इस एससीओ में कुल सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 8 है। अगर पूछे एससीओ में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो एससीओ में कुल सदस्यों की संख्या आपकी वर्तमान समय में 8 है। भारत एससीओ का सदस्य कब बना, तो भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, अगर पूछे कि एससीओ में भारत कब शामिल किया गया या कब उसका सदस्य बना, तो एससीओ का सदस्य भारत 2017 में बना था, उसके साथ पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य बना था। वर्तमान में एससीओ में कुल 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर या मुख्यालय एससीओ का है आपका बीजिंग में, जो कि चाइना की राजधानी है। तो करंट की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है कि एससीओ मंत्रियों की 19वीं बैठक जो होगी वो कहाँ पे होगी, भारत में होगी। तो पूछ सकता है एससीओ की 19वीं बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो एससीओ की मंत्रियों की बैठक है ये, तो उसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। इससे संबंधित एक और फैक्ट है जो जानना आवश्यक है, वो क्या है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, अभी आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा रहा होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8वां अजूबा घोषित किया गया है भारत का। तो भारत का नहीं, विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है, भारत का नहीं। स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8वां अजूबा घोषित किया गया है, लेकिन किसने घोषित किया है, एससीओ ने घोषित किया था। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पे है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है गुजरात में। ठीक है, तो इसको अभी 8वां अजूबा घोषित करने का काम किसने किया था, एससीओ ने किया था। ठीक है, तो हमने एससीओ के बारे में करंट में जो मैटर था वो पढ़ा कि एससीओ मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी भारत करेगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चर्चा में है चाइना। चाइना क्यों चर्चा में है, इसलिए चर्चा में है कि चाइना जो है वो चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। ठीक है, तो भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन है इस समय, चाइना है। अगर सवाल पूछे आपसे कि भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन है, तो उसका उत्तर होगा चाइना। ठीक है, चाइना से संबंधित एक और फैक्ट देख लीजिए, ई कचरा के उत्पादन में प्रमुख स्थान है, पहला स्थान है किसका, चाइना का। तो ई कचरा के उत्पादन में भी चाइना का इस समय पहला स्थान है, ई कचरा के उत्पादन में। तो हमने ये 6 टॉपिक पढ़ा है, रिवीजन कर लीजिए। जेटा पढ़ा है, जेटा क्या है, चक्रवाती तूफान है, कहाँ पे आया है, अमेरिका के लुसियाना प्रांत में आया है। 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में परिवर्तित करने वाला राज्य कौन है, तो 300 जिला परिषद के स्कूलों को मॉडल स्कूल में परिवर्तित करने जा रहा है आपका महाराष्ट्र। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा आईआईटी कानपुर के बारे में। तो आईआईटी कानपुर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता किया है, तो इसलिए आईआईटी कानपुर चर्चा में था। तीसरा हमने पढ़ा तमिलनाडु के बारे में। क्यों पढ़ा, युवा अधिवक्ता कल्याण को शुभारंभ करने वाला राज्य है तमिलनाडु। एससीओ मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी कौन करेगा, भारत। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 19वीं बैठक की मेजबानी भारत करेगा। चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार बना है चाइना। तो ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक थी जिस पे हमने डिस्कशन किया। आगे देखते हैं 4 अन्य प्रमुख टॉपिक कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स 6 टॉपिक हमने पढ़ लिया है। आइए देखते हैं 7वां इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा हुआ है, सवाल आपसे पूछेगा, तो इसका जवाब आप देंगे उत्तर प्रदेश। हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्रारंभ करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इस डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म पे 135 विषयों की, कितने विषयों की, 135 विषयों की 35,000 से ज़्यादा बुक अवेलेबल होंगी। तो डिजिटल लाइब्रेरी प्रारंभ करने वाले राज्य का नाम आपके उत्तर प्रदेश है। इस डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म पे 135 विषयों की 35,000 से ज़्यादा बुक अवेलेबल होंगी। अन्य कुछ परियोजनाएं जो कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई उनको जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में ही मिशन शक्ति प्रारंभ किया गया है, जिसमें 24 विभाग शामिल हैं, आप सबको पता है। महिलाओं को, लड़कियों को छेड़खानी से बचाने के लिए, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए एक जन जागरूकता फैलाई जा रही मिशन शक्ति के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में ही रिहन जलाशय पर तैरते सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में ही रिहन जलाशय पे
तैरते सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। कैसे सौर ऊर्जा प्लांट की? तैरते सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है रिहंद जलाशय पर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में थर्ड जेंडर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। याद रखिएगा ये भी। उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी मित्र ऐप लॉन्च किया गया था। तो ये प्रमुख चीज़ें थी। उत्तर प्रदेश हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों में दूसरे स्थान पे आ गया है। पहले स्थान पे आंध्रा है और दूसरे स्थान पे अपना उत्तर प्रदेश है। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। अगला एक बुक है जो हाल ही में लॉन्च हुई है, जिसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, जिसके लेखक हैं आपके सरबप्रीत सिंह। लेखक हैं सरबप्रीत सिंह। क्यों इंपॉर्टेंट है यह बुक? क्यों मैं इसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ? इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली तो ये करंट का मैटर है इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यह बुक 1984 के सिख दंगों पे आधारित है। जो सिख नरसंहार हुआ था उस पे आधारित यह बुक है। क्यों हुआ था? अगर उसके बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। 84 के पहले उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि भिंडरवाले, जो कि वहाँ पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था, वो सरकार के पैरेलल ही एक सरकार चला रहा था वहाँ पे पंजाब में। तो उसको मारने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था भारतीय सैनिकों के नेतृत्व में। वो छिपा कहाँ हुआ था? अमृतसर जो मंदिर है उसके तहखाने में भिंडरवाले छिपा हुआ था, वहीं पे घुस के सैनिकों ने उसको मारा था ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत। तो उसके बाद कुछ सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, ऐसा कहा जाता है, चूँकि उस अमृतसर जो मंदिर है स्वर्ण मंदिर के नीचे मारा गया था। तो उसी से क्षुब्ध होकर दो उनके जो गार्ड थे इंदिरा गांधी के, उन गार्डों ने ही उनको गोली मार दी थी। तो इसके बाद जब इंदिरा गांधी का मर्डर होता है, उसके बाद पूरे दिल्ली में सिखों का नरसंहार होता है, एक ज़बरदस्त दंगा होता है। तो उसी दंगे पे आधारित, उसी नरसंहार पे आधारित ये पुस्तक है, जिसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। लेखक है आपके सरबप्रीत सिंह, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। चर्चा में है आपके डॉक्टर सतीश मिश्रा जी। डॉक्टर सतीश मिश्रा क्यों चर्चा में है? इनको अभी हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 मिला है। डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 मिला है। किसको? सतीश मिश्रा को। क्यों मिला है? इन्होंने मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर शोध किया है, उसी के लिए उनको यह पुरस्कार मिला है। तो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पे शोध करने के लिए, किस पे? मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर शोध करने के लिए डॉक्टर सतीश मिश्रा जी को डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 मिला है, जिसमें उसमें कुछ प्रोत्साहन राशि, एक ट्रॉफी और एक सवाल भेंट किया गया था। ठीक है, तो पूछे डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो ये डॉक्टर सतीश मिश्रा को मिला। क्यों मिला है? मलेरिया परजीवियों के जीवन चक्र पर शोध के लिए। तो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर शोध के लिए डॉक्टर सतीश मिश्रा को यह पुरस्कार मिला है। CPRI लखनऊ के वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सतीश मिश्रा CPRI लखनऊ के वैज्ञानिक हैं और उनको डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है रोहित शर्मा। क्रिकेटर हैं, बहुत चर्चा में चल रहे हैं। हाल ही में कम से कम 10 ब्रांडों के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और हाल ही में एक और ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो हो सकता है एग्जाम में यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर दिया जाए। तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी, तो डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी जो कि हेल्थ केयर कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। तो डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा, जो कि एक हेल्थ केयर कंपनी है। क्रिक किंगडम के भी ये बनाए जा चुके हैं। ठीक है, क्रिक किंगडम के भी ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया जा चुका है। इसके अलावा ला लीला के ब्रांड एम्बेसडर, ओकले के ब्रांड एम्बेसडर, इन 3-4 के ब्रांड एम्बेसडर ऑलरेडी ये बन चुके हैं। लॉ लीला के ब्रांड एम्बेसडर मैंने इसके पहले भी आपको एक बार बताया हुआ था। ओकले के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, ये भी बता दिया। तो 6 टॉपिक उधर हमने पढ़ा था, 4 टॉपिक और पढ़ा। कौन कौन से 4 टॉपिक पढ़ा? डिजिटल लाइब्रेरी प्रारंभ करने वाले राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है, ये पढ़ा। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स के लेखक सरबप्रीत सिंह हैं और यह 1984 के नरसंहार, सिख नरसंहार पर आधारित बुक है, ये भी पढ़ा। डॉक्टर सतीश मिश्रा के बारे में पढ़ा, जिनको डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार मिला है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पे शोध के लिए। और रोहित शर्मा के बारे में पढ़ा, जिनको डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
तो आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स हमने पढ़ के ख़त्म किया है। ये चैनल लर्नर्स अड्डा अपने छात्रों के लिए पूरी तरीके से समर्पित है, दिन रात उनके लिए मेहनत कर रही है। तो हम आपसे भी चाहते हैं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल रिकमेंड करें। खासकर इस करंट अफेयर की क्लास के बारे में कोई भी बच्चा छूटने ना पाए, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करिए। लर्नर अड्डा पे आप सब पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।